मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको इल्तुतमिश को माना जाता है। आज बताइए इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर कब बैठा था? इल्तुतमिश 1210 में 10 में 1210 में बैठा था। 1210 में बैठा था। 1210 से कहाँ तक रहा? कब तक रहा? 36 तक रहा था। 36 के बाद क्या बैठा था? उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि कब से कब तक रही थी? 40 तक रही। 36 से 40 तक रही थी। अच्छा बताइए तो गुलाम वंश को बताए तो और किस वंश के नाम से भी जाना जाता है? इलबारी वंश के नाम से जाना जाता है। इलबारी वंश के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाम वंश को। इसी को भी मामलुक वंश भी नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। अच्छा बताइए तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे अवधि तक शासन किया था? बलबन सैयद वंश। दिल्ली इसमें बोल रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में उसी के वंश वंश किया था। सबसे लंबे समय तक कौन किया था? तुगलक वंश किया। ठीक है, तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक किया था। आप पूछेगा सबसे कम समय किसने कौन शासन किया वो कौन सा वंश? सैयद वंश। खिलजी वंश सबसे कम अवधि के लिए किए थे। सबसे कम अवधि के लिए शासन किया था खिलजी वंश। और सबसे अधिक बोलेगा तो तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश 94 वर्ष किया था। खिलजी वंश 30 वर्ष किया था। अच्छा बताइए तो लोधी वंश में बताइए तो सबसे अंतिम शासक कौन था लोधी वंश में? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी द्वितीय भी लिखा जाता है, लेकिन कौन था वो? इब्राहिम लोधी था। पानीपत का युद्ध हुआ था ना, इसी के साथ हुआ था। सबसे अंतिम ही था। अच्छा पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी हो जाएगा और लोधी वंश का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी ही हो जाएगा। अच्छा बताइए तो दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम वंश जो था, बताइए उसका अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। अच्छा बताइए तो ये जो था खिलजी वंश में 5 शासक हुआ था। बताइए तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का में 9 शासक हुआ था। बताइए उसमें प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो था तुगलक वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का था मोहम्मद शाह था। ठीक है, इसका नाम था मोहम्मद शाह तुगलक भी बोल सकते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह भी था। अच्छा बताइए तो दिल्ली सल्तनत में शमसी राजवंश का स्थापना किसने किया था? शमसी किया था इल्तुतमिश किया था। हाँ, कुतुबी राजवंश का बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वही पूछेगा बलबनी वंश का तो बलबन किया था। ठीक है। अच्छा भाई दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी? इल्तुतमिश था। ठीक है। अच्छा बताइए तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश ही था। ठीक है। अच्छा बताइए तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। खत्म किसने किया था? बलबन ने खत्म किया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो सैयद वंश का संस्थापक बताइए। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। सैयद वंश का बोलेगा अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। और वही पूछा गुलाम वंश का संस्थापक? गुलाम वंश का हो गया गुलाम वंश का अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह खिलजी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। वही बोला गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश हो जाएगा। आज खिलजी वंश का संस्थापक? खिलजी वंश को हो गया खिज्र खां। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। देखिए खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां। खिलजी खां जानते कौन था? वो खिलजी खां मतलब उसको शासक के बनाया था? तैमूरलंग बनाया था। पंजाब को दे दिया था शासन करने के लिए, दे दिया तब शासन बन गया था। तैमूरलंग कब आक्रमण किया था भारत पर? तैमूरलंग किया था 1398 में किया था। 1398 में नंगरा तुर्की सरदार था वो तैमूरलंग।
तो उसी के यही इसी मतलब वही बनाया था इसको शासक खीज खा को। अच्छा भाई लोधी वंश बताइए तो कितना शासक हुआ था? लोधी में है लोधी वंश के कितने शासक ने दिल्ली पर शासन किया? 3 किया था, ठीक है। आज बताइए लोधी वंश का बताइए तो कार्यकाल बताइएगा। हाँ। लास्ट वाला था लास्ट हो गया 1451 26 1526 तक था, ठीक। इसी इसका मतलब इस लोधी वंश का कौन शासक था जिसने पानीपत का युद्ध किया था? इब्राहिम इब्राहिम लोधी। इब्राहिम में तो इब्राहिम लोधी है, इसको इब्राहिम लोधी द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, आज बताइए तो तैमूरलंग ने किसके शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था बताइए? अब हम डेट अति बोल देते हैं। तैमूरलंग ने किसके शासन काल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी नहीं सैयद वंश का तुगलक वंश के शासन के समय में क्या था? तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 में रहा था। वो कब क्या था? इल्तुतमिश के समय क्या था? नहीं, वो आया था 10वीं छोड़ पाया था, समझे, उस समय इल्तुतमिश समय में। लेकिन आक्रमण जब ये बलमन के तब ये था, ये तुगलक वंश में था। तुगलक वंश के शासक था मोहम्मद शाह तुगलक, जो अंतिम शासक था ना, ये मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था। 1394 से 1473 रहा था दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली का शासन किया था। तो वो आक्रमण कब किया? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक भी था मोहम्मद शाह तुगलक के समय में तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। अच्छा बताइए दिल्ली सल्तनत का बताइए तो कार्य कितना था समयावधि? दिल्ली सल्तनत का पूछ रहे हैं। 12 से 6 से 26, ठीक है, 1206 से 1526 से था। ठीक है, बताइए गुलाम वंश के बताइए तो स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमुखी भी बोलते हैं इसका, उसका अर्थ होता है। अच्छा बताइए तो हातिम द्वितीय या हातिम ताई की संज्ञा किस दिल्ली सल्तनत के शासक को दिया जाता था? हातिम द्वितीय और हातिम ताई की, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया जाता था। अच्छा बताइए 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, और उसका मृत्यु हुआ था, वहाँ दफनाया भी गया था, इसको लाहौर में दफनाया भी गया था। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? लाहौर किया था, ठीक है। अच्छा बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? नहीं कहा थी। अच्छा किस रूप में ये शासन पद धारण किया था? किस रूप में? ठीक है, उसको मलिक और सिपह सलार के पद पर धारण किया था, शासन किया था पद पर रहकर। अच्छा बताइए तो अच्छा लाल बख्श के नाम से किस शासक को जाना था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना था। अच्छा बताइए तो अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान पढ़ता था, कुरान खां ख्वा के नाम से, कुरान खां बोल सकते हैं। अच्छा बताइए तो भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेलते समय हुआ था? ठीक है, चौगान खेलते के समय हो गया था। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? काकी के नाम, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 हुआ था। इसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में ही दफनाया गया था, ठीक है। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। आराम शाह 1210 में बना था, लेकिन उसको हटा के इल्तुतमिश बन गया था। अच्छा बताइए तो इल्तुतमिश कब से कब तक रहा था? 1236 तक, 36-40 रहा था रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत मतलब भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अच्छा बताइए तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान बताइए जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था, ठीक है। अच्छा इल्तुतमिश ने बगदाद खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो कब धारण किया था? तो कब मिला था? 1229 में, 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद खलीफा सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी? 1229 में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बताइए तो इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल का गठन किया था, क्या नाम था उसका? तुर्की चहलगानी, 40 दल भी इसको बोल देते हैं। इसको खत्म किसने किया था? बलमन ने किया था, ठीक है। अच्छा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश में आया था, लेकिन पूछेगा आक्रमण कब किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के 1398 में किया था, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा बोलेगा किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के। अच्छा बताइए तो
वह कौन सा व्यक्ति, वह कौन सा शासक था जो शांत स्वभाव का था और इतिहासकार सिराज जो थे उसको दिल्ली का आदम सुल्तान भी कहा था उसको। इल्तुतमिश को कहा नहीं, गयासुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद था। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। अच्छा बताइए तो बताइए रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? जैसे अल्तुनिया के राजा दुनिया ठीक है, अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया से नासिरुद्दीन मोहम्मद था ना वो, अल्तुनिया का राजा था। नहीं ठीक है, अल्तुनिया का ठीक है, वो अल्तुनिया ठीक है, वो अल्तुनिया से विवाह हुआ था वो उसका। हम भी देख रहे हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद किस वंश से था। रजिया सुल्तान पहले जिसके साथ शादी हुआ है ना उसका डेथ हो गया, फिर तब इसके साथ किया था। चलिए ठीक है। अच्छा मतलब इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? इक्ता प्रथा, इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था इल्तुतमिश किया था। सिजदा व्यवस्था बलवान, इक्ता प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। अच्छा बताइए इक्ता कैसी शब्द है, कैसी क्या कौन सी शब्द है इक्ता? अरबी, ग्रीक, लैटिन ऐसे बोल रहा है। अरबी भाषा। इक्ता की क्या कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है, जिसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले, जिसका अर्थ भूमि को लेने वाले। अच्छा बताए तो सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने बनाया था? सुल्तान के पद को है ना वंशानुगत बना दिया था। बलवान अली हाँ इल्तुतमिश होगा, वही सुल्तान